हेलो स्टूडेंट, इसकी फर्स्ट वीडियो में हमने पढ़ा था फर्स्ट टाइप ऑफ कंडीशनल सेंटेंस और इस सेकंड वीडियो में हम पढ़ेंगे सेकंड टाइप ऑफ कंडीशनल सेंटेंस। आपको बता दें कि द सेकंड कंडीशनल सेंटेंस इज अ सेंटेंस स्ट्रक्चर यूज टू द इमेजिन प्रेजेंट और फ्यूचर सिचुएशन दैट आर इम्पॉसिबल। कहता है कि यह प्रेजेंट और फ्यूचर के सिचुएशन को इमेजिन की जाती है, कल्पना की जाती है जो कि क्या हो, इम्पॉसिबल हो। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर कहीं इफ़ आ जाए, अनटिल आ जाए, व्हेन आ जाए, तो सेंटेंस का वह पार्ट क्या होता है, आपका कंडीशनल सेंटेंस होता है। तो आप देख सकते हैं कि सेकंड टाइप ऑफ कंडीशनल सेंटेंस में इफ़ के बाद पहले आपको क्या मिलेगा, पास्ट सिंपल, या आप इसको पास्ट इंडेफिनिट टेंस भी बोल सकते हैं। दूसरे पार्ट में आपको क्या मिलेगा, वुड मिल सकता है, कुड मिल सकता है, माइट मिल सकता है। तो यहाँ पे देखिए एक फॉर्मूला, इसी के जैसे मैंने दूसरा फॉर्मूला भी आपको दिया है कि कंडीशनल के जो कंडीशनल सेंटेंस होगा उसके पार्ट में आपको क्या मिलेगा, सब्जेक्ट मिलेगा, वर्ब की सेकेंड फॉर्म मिलेगी और ऑब्जेक्ट मिलेगा। या आप इसको कह सकते हैं कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है। दूसरे टेंस में आप देखिए कि जो आपको रिजल्ट दिया होगा वहाँ आपको मिलेगा सब्जेक्ट, वुड मिल सकता है, कुड मिल सकता है और माइट मिल सकता है। वुड कुड माइट के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। इसके बाद आपको क्या मिल सकता है, ऑब्जेक्ट मिल सकता है। तो जैसा हमने पढ़ा था पहली वीडियो में, हम पढ़ेंगे कि सिंपल पास्ट के जो है वर्ब फॉर्म्स क्या होते हैं। तो अगर हम बात करते हैं इसके अफर्मेटिव की, तो हम सब्जेक्ट, इसके बाद हम मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ करते हैं, उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट का फॉर्म यूज किया जा सकता है। जैसे आप देखिए कि राम वेंट टू, अब आप यहाँ वेंट को फोकस करिए कि जैसे गो क्या होता है, आपका वर्ब होता है और गो का सेकंड फॉर्म होता है वेंट। तो आपने देखा कि राम वेंट टू मार्केट, तो ये क्या है, इसको हम बोलते हैं सिंपल पास्ट टेंस या प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट टेंस। दूसरे शब्दों में आप देखिए कि सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट, उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ध्यान रहे कि अफर्मेटिव में हम मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं, बट निगेटिव में हम क्या करते हैं, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। यहाँ ऑब्जेक्ट, जैसे आप देखिए कि राम डिड नॉट, हमने यहाँ डिड नॉट का यूज किया, इसलिए हम क्या यूज कर रहे हैं यहाँ पे, गो का। लेकिन आप देखिए कि इसमें डिड नॉट नहीं लगा था, तो हमने क्या यूज किया था, वेंट का यूज किया था। तो अब हम इसके सेकंड पार्ट में हम ये देखते हैं कि सेकेंड टाइप ऑफ कंडीशनल सेंटेंस के एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं। जैसे इफ यू गेव मी मनी, अगर तुम मुझे पैसे दोगे, आई कुड बाई दैट कार, तो मैं वह कार खरीद सकता हूँ। तो मैंने आपको क्या बताया कि आप पहले तो इफ देखेंगे, तो जैसे ही आपको इफ दिखा, आपको ये पता चल गया कि सेंटेंस का ये पार्ट क्या है, आपका कंडीशनल सेंटेंस है। तो और फिर मैंने आपको क्या बताया कि आप कैसे पहचानेंगे, इसके फर्स्ट पार्ट में आप देख रहे हैं कि गेब आ रहा है, गिव का सेकेंड फॉर्म गेब होता है। इसके बाद फिर मैंने आपको क्या बताया कि आपको कुड मिल सकता है, मे मिल सकता है, माइट मिलेगा, वुड मिलेगा। तो आप क्या देखेंगे, यहाँ पे कुड मिल रहा है आपको। आप सेकंड पार्ट में देखिए, इफ आई वॉन द लॉटरी, यदि मेरी लॉटरी निकली और ना निकलेगी ना आगे, कह रहा है कि आई वुड बाई अ हाउस, तो मैं वह घर खरीदूंगा। यानी लॉटरी की कल्पना की जा रही है जो कि क्या है, संभव नहीं है। तो यही होते हैं सेकंड टाइप ऑफ कंडीशनल सेंटेंस। थैंक यू।